हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली इट्स गुड आफ्टरनून। अभी बजे हैं 2 और हम लोग हैं मॉस्को में। रात की जो ट्रेन थी सेंट पीटर्सबर्ग से उससे मॉस्को सुबह पहुंच गए थे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो बहुत थक गए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी अच्छे से। ट्रेन वॉज नॉट दैट ग्रेट, फॉर सम रीज़न हम लोग को पुराना कोच मिला था एंड इट वॉज लाइक बिट स्टिंकिंग। क्योंकि रात को 11 बजे ट्रेन थी, सोए 12-1 बज गया सोते और उसके बाद सुबह भी हम लोग 6 बजे उठ गए थे, 5:30-6 बजे। तो बहुत ही हेक्टिक हो गया था। तो अभी फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने ट्रेन से उतर के फिर हम लोगों ने एक हॉस्टल बुक कर लिया था। सुबह पहुंच गए और फिर वहाँ पे चेक इन करने के बाद बात कर ली थी पहले ही हॉस्टल वाले को कॉल करके। मतलब एक बंदे की हेल्प लेके मैंने हॉस्टल वाले को समझाया कि भाई हमें जो चेक इन करना है वो अभी करना है और हम रात को निकल जाएंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट है। दे अग्रीड। तो हम लोग हॉस्टल गए, सामान पटका और फिर सो गए थे। 1-1:30 बजे के आसपास उठे और फिर उठ के नहा धो के फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मॉस्को में। थोड़ा सोवेनियर की शॉपिंग करनी है और एक मॉस्को का जो हमारा क्रूज़ है वो पेंडिंग है। सो आज वही करने का विचार है। सोवेनियर्स की शॉपिंग के लिए हम लोग आज जा रहे हैं इज़माइलोपोवो क्रेमलिन। एक दूसरा क्रेमलिन है, तो लेट्स गो। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए कोर्स के, जहाँ पे हम लोग पहले स्टे किए थे उसी स्टेशन के पास में रुके हैं। ट्रेन भी इसी स्टेशन पे आई थी सेंट पीटर्सबर्ग से। यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन के सेंटर्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। आप उनका यूज़ करके, ये लोग मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं, आप इनसे पूछ सकते। मैं आपको बता रहा था कि जो कल की जो हमारी ट्रेन जर्नी थी वो बहुत ख़राब थी। लाइक हमारा जो कोच था वो बहुत ही पुराना टाइप्स का था और उसके चक्कर में हम लोग प्रॉपर्ली सो भी नहीं पाया। थोड़ा स्टिंग भी कर रहा था, एसी भी उन्होंने एसी भी नहीं सही से चल रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी रात भर। तो जब हमने अटेंडेंट से पूछा कि भाई कि ऐसा क्यों है, बोला दिस इज़ हाउ आवर कोच इज़। थोड़ा देख के ट्रेन बुक करिए। जब भी आप ट्रेन बुक करेंगे तो वहाँ पे जैसे अगर टूटू की साइड से आप ट्रेन बुक करेंगे तो वहाँ पे एक रेटिंग रहती है उस ट्रेन की कि क्या रेटिंग है उस ट्रेन का। तो इस वाली ट्रेन की जो रेटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आई थिंक 7 समथिंग रेटिंग थी, 8 समथिंग, आई थिंक 7 थी समथिंग रेटिंग थी। तो आई बिलीव उसके चक्कर में यहाँ पे जो ट्रेन था उसका भी रेटिंग रहता है कि कौन सी ट्रेन किस हिसाब से। क्योंकि जो हमारी बाकी ट्रेन थी वो तो बहुत अच्छी थी। यहाँ से जब हम लोग निज़नी नोवगोरोड गए थे तो वो जो हमारी हाई स्पीड ट्रेन थी दैट वाज वेरी गुड। उसके अलावा जब हम लोग निज़नी नोवगोरोड से जब हम लोग कज़ान गए थे तो उसकी ट्रेन भी हमारी बहुत साफ़ सुथरी थी। फिर कज़ान से जो सेंट पीटर्सबर्ग की थी वो तो काफ़ी अच्छी थी। ये वाली ट्रेन उतनी अच्छी नहीं थी। जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो भी वर नॉट दैट ग्रेट, थोड़े स्मेली थे। तो देख के ट्रेन बुक करिएगा रशिया में। मेट्रो आ गई है, 4 ट्रेन अभी वहाँ से हम लोग इज़माइलोपोवो क्रेमलिन जाएंगे। 4 स्टॉप बाद प्रातिनजिंस्काया मेट्रो स्टेशन। ये स्टेशन थोड़ा डिफरेंट है। इस तरफ मेट्रो है, सेंटर में एक और लाइन है और फिर राइट साइड में एक और मेट्रो है। थोड़ा डिफरेंट स्टेशन है ये एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आई थिंक थोड़ा नया बना हुआ है बिकॉज ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चरल वाइज इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नॉर्मल सबवे की तरह लग रहा है। हमें एग्जिट करना है एग्जिट नंबर 1 से। पीछे में जो दिख रहा है येलो कलर की जो बिल्डिंग है वो एंट्री थी और उससे आपको बाहर निकल के लेफ़्ट की तरफ जाना है। लेफ़्ट की तरफ वॉक करिएगा इज़माइलोपोवो क्रेमलिन के लिए। ऐसे दिखता है, वैसे आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये सामने में दिखता है।
बहुत ही बढ़िया मार्केट है। क्या क्या लिया? 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स लिए हैं हमने, बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। अभी हम और कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है तो। बढ़िया है। थोड़ा कॉस्टली है बट ठीक है। यहाँ पे आपको बुश का डॉल से लेके सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स, फ्रिज मैग्नेट, सोवेनियर सब चीज़ मिलेगा। बारबेक्यू मशरूम इसमें प्लेट दिए, उसमें सैलड है, सॉस है, ये प्लेट दिए। टेस्टी है, अच्छा लगा खाने में। हमने दोबारा से मशरूम ऑर्डर किया है, बहुत टेस्टी था इसलिए दोबारा किया, और एक स्वीट पोटैटो किया ऑर्डर। वीडियो हमने बुश का डॉल्स खरीद लिए। 250 रुपये में 5 पीसेस वाली डॉल मिली है। 150 में भी थी, उसके अंदर 3 पीसेस थे। बजट के ऊपर है, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। 100-150 से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 600-700,000 2000 ऑल्सो। एक्चुअली बुश का डॉल्स का फंडा ये है कि जितना ज़्यादा उसमें काम होगा उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होगी। बारबेक्यूड मशरूम और पोटैटो खाने के बाद पेट फुल हो गया। हमारी फ़्लाइट है 11 बजे की, 6 बज रहे हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते, 2 घंटे का टूर रहेगा वो जो मॉस्को बोट टूर बुक किया हुआ है, बट वो हो नहीं पाएगा, मे भी स्किप करना पड़ेगा। तो अब ये क्रेमलिन ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। मार्केट अब थोड़ा बंद सा हो रहा है, लोग बंद करके जा रहे हैं। 6 बजे हैं बट पता नहीं फॉर सम रीज़न मार्केट आई थिंक टाइमिंग्स शायद 5 बजे तक 6 बजे तक ही होता होगा, और टूरिस्ट भी वापस ही जा रहे हैं। अच्छा है। फोटो वीडियो फेस्ट चल रहा है 2019, बहुत सारे फोटोग्राफर हैं और यहाँ पे एक कपल खड़ा हुआ है जिससे सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। क्रेमलिन ऊपर भी जा सकते हैं, अभी हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं। क्रेमलिन था, ये फ्री है। ये क्रेमलिन है बट एक्चुअली में लाइक प्रॉपर क्रेमलिन नहीं है। बेसिकली ये बिल्डिंग्स हैं, ये सब रेप्लिकास हैं किसी फेमस बिल्डिंग्स की, रशिया की। अब सबके नाम तो नहीं पता बट उसी स्टाइल में इन सब बिल्डिंग्स को बनाया गया है। मेरे पीछे जो वो एक चीज़ देख रहे हैं आप, वो एक चर्च है, सेंट निकलस ऑर्थोडॉक्स चर्च, और अच्छी जगह है घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए स्पेसिफिकली। मॉस्को में सस्ता आपको और कहीं नहीं मिल सकता। सो यहाँ पे जब आएंगे मॉस्को में तो ज़रूर इस क्रेमलिन में आइए। इज़्माइलोव क्रेमलिन है, यहाँ पे आप अपना सोवेनियर्स की आपको भरमार मिलेगी। बार्गेन भी कर सकते हैं, पर जहाँ से हमने सॉक्स खरीदी वहाँ पे थोड़ा बार्गेन हुआ, उसके अलावा तो फिक्स प्राइस काइंड ऑफ लगा। और अभी यहाँ से मेट्रो लेके हम लोग अपने हॉस्टल जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। रात को फ़्लाइट है 11:45 पे, अज़रबैजान एयरलाइंस की, बाकू से दुबई। हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। हम लोग स्टे कर रहे थे गुड न्यूज़ हॉस्टल, डॉर्मेट्री लिया था। उसका प्राइस तो ज़्यादा था, उसमें मैंने जाके चेक किया उनका प्राइस, उन्होंने बोला कि हम तो उसी प्राइस में दे पाएंगे। बट जब मैंने booking.com पे डिस्काउंट था, 2 बेड्स का कॉस्ट किया था, कॉस्ट पड़ा था 840 रूबल्स, 420 रूबल्स एक बेड का हो गया। यहाँ पे मिक्स डॉर्मेट्री नहीं है, फीमेल्स का अलग है और मेल्स का अलग है। अभी यांडेक्स टैक्सी बुक करी है, तो उसको आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमारी फ़्लाइट है तो इसलिए मतलब ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए चुपचाप हमने टैक्सी बुक कर लिया। फाइनली
1.5 घंटे बाद पहुंच गए हैं DME एयरपोर्ट। टैक्सी में फेयर लगा था 1082 रूबल्स और करीबन 1 घंटा का टाइम दिखा रहा था अभी टैक्स में, बट अभी 1.5 घंटे के आसपास लगा। ट्रैफिक था रास्ते में। सो आप भी जब आएँ तो टाइम लेके निकलिएगा हमेशा। सिक्योरिटी चेक, अब चेक इन और इमिग्रेशन ख़त्म करके आपको फिर दोबारा अपडेट देते हैं। इमिग्रेशन वगैरह सब कर लिया, एयरपोर्ट लॉन्च पे आ गए। हम लोग के पास क्रेडिट कार्ड है सिटी बैंक्स के, उससे लाउंज एक्सेस फ्री है। और अभी खाना वाना खा लिया है, बहुत ही नॉट दैट ग्रेट खाना मिलता है। पास्ता मिला है बिल्कुल उबला हुआ, उसको किसी क्रीम के साथ ला के खा रहा हूँ मैं। क्या मेरा इमिग्रेशन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हम लोग को इमिग्रेशन में रोक लिया था। हमारे आगे एक चाइनीज़ लड़की खड़ी हुई थी, उसने अपनी नोज़ जॉब करा रखी थी, तो जिसकी वजह से उसकी जो फ़ोटो थी पासपोर्ट पे वो डिफरेंट जो अभी थी लग रही थी, वो बहुत डिफरेंट थी। तो इसलिए उसको कम से कम तो 10 से 15 मिनट खड़ी रही वो इमिग्रेशन पे। तो ये सब जो लोग फेशियल अपना रिस्ट्रक्चर करवाते हैं, जो नोज़ जॉब कराते हैं, लिप जॉब कराते हैं, तो ये इमिग्रेशन पे आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर में। एंड मे बी ऐसी चीज़ें करवाने के बाद आपको अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करना चाहिए विद द लेटेस्ट फ़ोटो। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फाइनल कॉल हो गया था, दौड़ के आए।